400 पन्ने के होते हैं, तो वे सहजता से आप पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें, ऐसी जो योजनाएं हैं उसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। आप रुक जाओ अभी। चलिए, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी तो अपन अपना जो क्रमिक चर्चा है उसको प्रारंभ करते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि अरिहंतादिमः, करे मंगल करि होमः, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में हम अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण प्रकरण इस मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि संसार दुखों का जो मूल कारण है उसकी चर्चा आचार्यों ने ग्रंथों में बहुत की है, और हम वहाँ तक ना पहुँच पाए, इसलिए हमारा परिभ्रमण रुक नहीं रहा है। हमने 8 कर्मों की चर्चा की थी, तो 8 कर्मों में से 4 तो अघातिया कर्म हैं और 4 घातिया कर्म हैं। अघातिया कर्म तो ऐसे हैं कि जिनके होने नहीं होने, 19-20 होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोह के कारण वे अघातिया कर्म हमको सुख दुख देते हैं। वास्तव में कोई अघातिया कर्मों के निमित्त से बनने वाली परिस्थितियों से सुख दुख का सीधा संबंध नहीं है। मुख्य रूप से शरीर और संयोगों की परिस्थितियां बनती हैं, तो सुखी रहने वाले हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं, और दुखी रहने वाले देवगति जैसी अनुकूलता में भी दुखी रहते हैं। इसलिए सुख दुख का संबंध परिस्थितियों से नहीं है, मनस्थिति से है। और मनस्थिति जो है वो 2 रूप से पाई जाती है। एक तो क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो विकारी परिणाम हैं हमारी पकड़ में आते हैं। हम इन परिणामों से दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। बहुत बार सोचते भी हैं, मुझे क्रोध क्यों आ जाता है, मुझे मान क्यों होता है, मुझे मायाचारी क्यों होती है, मुझे लोभ क्यों करता हूँ, मैं अपनी कषायों से दुखी भी हूँ और उनका नाश भी करना चाहता हूँ, लेकिन विधि सही नहीं मालूम है, इसलिए सब गड़बड़ 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 चल रहा है। और विधि सही क्यों नहीं मालूम है, तरीका सही क्यों नहीं मालूम है कि हमने कभी सत्पुरुषों की संगति की ही नहीं। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से जो श्रुत है, हम उसके नज़दीक आए नहीं। हमको भगवान के प्रति अगाध भक्ति है, अगाध भक्ति है। लाखों करोड़ों खर्च करके ये मंदिर निर्माण करते हैं, बिना भक्ति के संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने समो शरण में बैठकर दिव्य ध्वनि में क्या कहा था, ये और पता चल जाए तो हमारा ये बनाना सार्थक हो जाए। हमने भगवान से क्या कहा था ये तो हमें पता है। हमने रोज भगवान के सामने खड़े होकर जो कुछ भी निवेदन किया, प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, भावना भाई, उस सबसे तो हम परिचित हैं। लेकिन भगवान ने फिर क्या उपाय बताया, उससे परिचित नहीं है। और जब तक भगवान ने जो उपाय बताया है उससे हम परिचित ना हो, तब तक दुनिया की कौन ताकत हमें सुखी कर सकती है। ये मनुष्य ऐसे तो सर्वोत्कृष्ट प्राणी कहा जाता है, इंद्रियों की अपेक्षा से, सामर्थ्य की अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से। लेकिन कभी कभी इसके व्यवहार को देख के लगता है कि इसकी बुद्धि घास चरने चली गई है, ऐसा बोलते हैं लोग। बोला आपके क्रियाकलापों से लगता है क्या हो गया इस मनुष्य को। त्रियंच गति के जीवों के पास
कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, मदरसे नहीं है, चर्च नहीं है, मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, उसके बावजूद भी इतना उन्हें पता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इतना ख्याल में है। और इसके पास इतना भारा पढ़ा लिखा आदमी है, और इसके डब्बे पे भी लिखा होगा ना कि इसको खाने से तू मरेगा, तो भी कहते हाँ दे दो बोले दे दो। उस पर साफ लिखा है, फोटो छपा है उस पर कि इसको अगर हाथ भी लगाया तो तेरी मौत सुनिश्चित है। क्या कहता है? हाँ ठीक है देखेंगे। त्रियंज गति के जीव, गधे, घोड़े और भी जितने भी अगर मनुष्य हस्तक्षेप ना करे तो वो क्या खाएं क्या ना खाएं बिना पढ़ाई लिखाई के उनको ख्याल में आता है। यहाँ जम के, मैं तो गधे का दृष्टांत बच्चों को खूब सुनाता हूँ, बच्चों के बड़ों को भी खूब सुनाता हूँ कि आप समझो त्रियंज गति का जीव है वो, लेकिन कभी आपको खबर नहीं मिली होगी कि गधे का दिमाग खराब हो गया, पहाड़ पर गया, वहाँ से कूद गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन मनुष्य गति में ऐसे ढेरों गधे मिल जाएंगे आपको, आए दिन फोटो अखबारों में छपते हैं, जहर खा लिए, फांसी लगा ली, ये हो क्या रहा है? हाथी जो होता है ना, हाथी एक बार में 40-40 किलो खा सकता है, इतनी कैपेसिटी है उसकी, लेकिन भूख से छटपटा रहा हो, कोई भोजन सामने ना हो उसके, और सामने से बोलो खरगोश निकले तो उठा के खाएगा कि नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। उसको इतना विवेक मरण पर मर जाएगा, नहीं खाएगा। मनुष्य भगवान ही मालिक है इसका, कब कहाँ क्या कर देवे कारण है उसका पीछे। मतलब आप देखो ना, उसे एक एक चीज़ का विस्तार से विश्लेषण करूँगा आपको ख्याल, मैं तो बहुत उसको हैमरिंग बार बार रिपीट करके बोलता हूँ कि गधा जब सुबह उठता है ना, ब्रेकफास्ट में क्या खाता है भाई साहब? घास। लंच में क्या खाता है? घास। डिनर में घास। संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को क्या हुआ? बोर नहीं होता है क्या? नहीं बोले ये फैसिलिटी मनुष्यों में है। ये सुविधा जो है, ये सॉफ्टवेयर हमने अपने अंदर इंस्टॉल करवाया है अलग से। हम तो चाहे जहाँ चाहे जब चाहे, भले हम इस पर विचार नहीं करते वो मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है, कल्पना से। तूने गधे को पकड़ के पूछा, इधर आ भाई तू बता भाई, राज बता अपना क्या, तुम्हारी बुद्धि इतनी ठीक कैसे रहती है? तुम्हारे पास कोई ताम झाम नहीं है, माता पिता तुमको कुछ सिखाते नहीं हैं, मम्मी पापा होमवर्क तुम्हारा कराते नहीं हैं, ट्यूशन अलग से लगा नहीं है तुम्हारे पास, कहीं कुछ चक्कर नहीं है, फिर भी आप इतना निर्णय कर लेते हो। कोई गाइड करने वाला नहीं है उनके पास भाई। तो पता उसने क्या कहा? पंडित साहब ये बात सच कह रहे हैं आप, हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन लाख गुना सौभाग्य है कि हमारे पास कोई मिसगाइड करने वाला भी नहीं है। मनुष्यों की ये तकलीफ है। युग की आदि में यदि एक गाइड हुआ था तो 363 मतों के मिसगाइड करने वाला उद्घाटन समारोह तो वहीं हो गया था। उसके बाद तो फिर पूछो ही क्या। आप देखो, घर से बाहर निकलो, जितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बोलो वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि गाइड कर रहे हैं? आपको निर्णय करना होगा। आपने टीवी खोली और टीवी पे जो भी आ रहा है, आपको अंतर्मन से विचार करना होगा कि इससे मैं गाइड हो रहा हूं या मिसगाइड हो रहा हूं। उन्होंने तो एक बड़ा होर्डिंग लगा दिया, एक बोतल छाप दी, 3 फोटो छाप दिए, इसको पियोगे तो आनंद आएगा। अब उसमें आनंद है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? बोलो। उसने तो छाप दिया बड़ी सी गाड़ी, ये होगी तो मजा आएगा। अब उसके होने पे आएगा क्या नहीं आएगा ये डिसाइड कौन करेगा? तो मनुष्य गति में तो ये कह रहे हैं तुम्हें जिंदगी में कोई गाइड मिले या ना मिले, मिसगाइड होने से बचना। और मिसगाइड होने से बचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ों में तो चल जाता है, खास करके धर्म क्षेत्र में तो हम इतने मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी एक मान्यता लिए घूम रहा है, कहता है मैं जो कह रहा हूँ सबसे बढ़िया और सबसे सही है। तो आप भी कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं भैया किसकी माने, तो परेशान हो गए। जो आता है कहता है कि ये ठीक है ये गलत है, ये ठीक है ये गलत है, ये ठीक है ये गलत है। अरे भैया आपने इतना पुण्य बांधा है कि आप संगी पंचेंद्रिय, मालूम है आपको क्या है? आप क्या है? जोर से बोलो। संगी पंचेंद्रिय माने
मन वाले हैं ना। लेके आए कि घर रख के आए? साथ में है ना। हाँ, अच्छा, उसका काम क्या है? आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, रसना इंद्रिय का काम है चखना, हाथ का स्पर्श इंद्रिय का काम है छूना, नाक का काम है सूंघना, मन का काम क्या है? मियामी वाले तो एजुकेटेड लोग हैं, 1 सेकंड में आंसर दिया। हित अहित का विचार करना। पूछो अपने आप से, किया कभी? तो रखे रखे तो सड़ जाएगी ना, चीज खराब हो जाएगी, उसके हाथ चीज सड़ जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। कितने 10 साल 20 साल 30 साल 50 100 कोई चीज आप बाजार से खरीद के लाए हैं, कई लोग उसको हाथ नहीं लगाते, खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खराब, और रखे रखे वो स्वाहा। तो ऐसा मन नहीं हो जाए, पूरी मनुष्य पर्याय निकल जाए और हमने पूरी दुनिया घूम ली और हित अहित का निर्णय नहीं कर पाए। अब हित अहित का निर्णय माने क्या? यहाँ भी बहुत बड़ा चक्कर है। हम में से आधे से ज़्यादा लगता है नहीं, हमने तो किया है साहब, हमने तो बहुत हित का निर्णय किया है, हमने तो व्यापार में विचार किया, परिवार में विचार किया, घर में विचार किया, मकान बनाया तो बहुत बुद्धि लगाई, व्यापार किया तो बहुत बुद्धि लगाई, यानी मन का प्रयोग किया, ऐसा लग रहा होगा। तो मेरा जवाब है ये सब काम तो बिना मन वाले भी कर लेते हैं। नहीं, चींटी अपना घर बना लेती है कि नहीं बना लेती? उसके पास तो मन नहीं है। घर से बाहर निकली, उसके ऊपर पानी के छींटे डालोगे तो वापस अपने घर में जाएगी कि नहीं जाएगी? शक्कर का दाना मिलेगा, उठा के अपने घर में ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? तो तुम कॉस्को से ट्रॉली भर के ले आए, इसमें क्या आश्चर्य की है? ये काम तो बिना मन वाले भी कर लेते हैं ना। हम क्या समझ रहे हैं कि मैंने दुनिया का परिग्रह जोड़ के रख लिया, मैं नवाब हो गया। ऐसा नहीं है। मन का काम बताओ। इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करना कैसे करें? वश में कमरे में बंद कर दें, ताला लगा लें, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है आइसक्रीम ना खाएं, रात्रि में भोजन करने का मन हो रहा है भोजन ना करें, क्या करें बोलो? नहीं, ऐसा नहीं है जन दर्शन। हम तो ऐसी टैबलेट देंगे कि मन ही नहीं होगा, इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि इच्छा होगी और आप कंट्रोल करोगे, वो युद्ध होगा, वो तो लड़ाई होगी, वो संक्लेश होगा, वो तो बेचैनी होगी, वो तो आकुलता होगी। एक बार किसी के मन में आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव आ गया और आप उसे दुर्वचन कहना चाह रहे थे, कह नहीं पाए, तो वो तो आप लिए लिए घूमोगे, कब कहाँ मिले और कह दूं। मौका तो ऐसे ही रहेगा ना। कषायों के स्वरूप में तो आगे चर्चा है इसमें। तो आपको असली विजेता बनना है तो वो दृष्टि उत्पन्न करनी होगी, वो श्रद्धान और ज्ञान निर्मल करना होगा कि मुझे कोई शत्रु मित्र नजर ही नहीं आएगा। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला तो उन्हें गुस्सा तो आया, उन्होंने व्यक्त नहीं किया, ऐसा नहीं है, उन्हें गुस्सा ही नहीं आया। अभी अलग विषय है चिंतन का कि क्यों नहीं आया, ये अलग विषय। सोचो आप क्यों नहीं आया। दोनों को समान आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि रस्तु। खास भक्त बैठा था, महाराज क्या कर रहे हो? एक ने उपसर किया है, एक ने उपसर निवारण किया है, आप दोनों को समान देते हो? महाराज कहते हैं हाँ, दोनों समान हैं। नहीं महाराज, दोनों समान नहीं है, इसने उपसर किया है। महाराज कहते हैं नहीं किया है। यशोधर मुनिराज क्या कहते हैं? इसने उपसर नहीं किया है। भक्त क्या कह रहा है? महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसी ने किया है। महाराज नहीं मानते हैं। हमारे तुम्हारे जैसा हो तो फट से मोबाइल निकाल के दिखा दे, महाराज देखो हमने वीडियो बना लिया था। जब ये राजा शरण के यहाँ से निकला, हम दूर बैठे थे, हमने वीडियो बना लिया उसको, महाराज को दिखाया है वीडियो। राजा शरण आया, सांप उठाया, गले में डाला, महाराज ने देखा और देखने के बाद बोलते हैं नहीं राजा शरण का कोई दोष नहीं। क्या कमाल करते हो, ये कौन सी दृष्टि है? सामने दिख रहा है कि राजा श्रेणिक ने गले में सर्प डाला है और यशोधर मुनिराज क्या कहते हैं? इसमें राजा श्रेणिक की गलती नहीं है ताकत। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा बांधा हुआ कर्म का उदय है, जो कुछ भी है ये तो बेचारा निमित्त बन गया है। मेरा उदय खोटा होगा तो कार्य होने वाला है,
कर्म सिद्धांत की इतनी अगाध आस्था हो तो फिर शत्रु नज़र नहीं आते हैं। और जब आपको शत्रु नज़र नहीं आएंगे तो द्वेष नहीं होगा। हमें शत्रु नज़र आता रहेगा तो फिर द्वेष रुकेगा नहीं, है ना। ऐसे भी डिजाइन के लोग कि वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उनकी शक्ल देखता हूँ तो गुस्सा आने लगता है। इट मीन्स आपने उस शक्ल में स्थापना की है शत्रुता की। आप अपने मन ही मन में मान रहे हो कि इस व्यक्ति और इस वस्तु ने मेरा अहित किया है। आप कर्म सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं रहे हो कि इस व्यक्ति ने नहीं किया, इस व्यक्ति ने दुर्वचन नहीं कहे हैं, इन्होंने दुर्व्यवहार नहीं किया है, इन्होंने अपमान नहीं किया है। किसने अपमान किया है? मेरे जो अपयश प्रकृति का उदय है उसने किया है। अब तुम्हें जो लड़ना हो, जो हिसाब किताब करना हो, जो अकाउंट करना हो, उन कर्मों के साथ करो। तो मुनिराज तो स्वरूप गुप्त हो जाते हैं। लोक में बाहर आंधी बहुत चले तो क्या करते हैं? अपन खिड़कियां लगा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो वो इंद्रियों को समेट के चैतन्य गुफा में चले जाते हैं, तो कर्मों से बचे रहते हैं। हम बाहर और झांक झांक के देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो तुम्हें भी 4 डंडे पड़ जाते हैं साथ। हैं ऐसे लोग जो घुस घुस के जबरदस्ती लेना नहीं देना नहीं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अरे जहाँ बंदूकें चल रही चुपचाप अपने छुपो, वो बाहर निकल के देखता है। तो ऐसे कषायों के बीच में कूदने से तो आपको कर्म बंधन ही होने वाला है। बोले ये सब बातें तो ख्याल में आई हमारे कि कषाय कष्टकारक है, आप तो ये बताओ मिटे कैसे, नष्ट कैसे हो? ऐसी कौन सी विधि है जिससे ये कषाय उत्पन्न ही ना हो? तो आचार्य उसको बिल्कुल समराइज करके बोल रहे हैं कि जो 8 कर्म थे ना, 4 तो आघातियां हैं, उनके बारे में तू ज़्यादा चिंता छोड़ दे। भगवान भी नहीं सोचते उसके बारे में, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनंत दर्शन हो जाता है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो जाता है। आघातिया कर्म पड़े रहते हैं सत्ता में, उदय में भी आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वो जो घातिया कर्म है उसमें भी कहते हैं कि जो 3 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, उनके निमित्त से जो भाव होते हैं उससे नवीन बंध नहीं होता है। नवीन बंध होता है सिर्फ और सिर्फ मोहिनी कर्म से। और मोहिनी कर्म के भी 2 भेद किए, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद के जो विकारी परिणाम हैं, चारित्र मोह है, वितरागता के घातक परिणाम है। तो इनसे आपको ये तो पकड़ में आ जाते हैं आपके, लेकिन इनका भी जो बाप है, इनका भी जो पिता है, इनके पीछे भी बैकग्राउंड में जो मास्टर माइंड है वो कौन है? बोले वो दर्शन मोह है। हमको ये तो दिखता है गुस्सा आ रहा है अपने अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी, और ये भी दिखता है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन रुकता नहीं। सालों साल भगवान के चक्कर लगा रहा हूँ मैं, वीतरागता के दर्शन कर रहा हूँ, वीतरागता की उपासना कर रहा हूँ, प्रणवोकार मंत्र की जाप जप रहा हूँ, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर रहा हूँ, सतगुरुओं की सेवा कर रहा हूँ, वैयावृत्ति कर रहा हूँ, जो जो जहाँ जहाँ जिसने जो उपाय बताया वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा निर्मलता को प्राप्त नहीं हो रही है। कारण बोले दर्शन मोह जब तक बैठा रहेगा वो कषाय मंद हो जाएगी, और मंद कषाय तो वापस तीव्र हो जाएगी। कचरे का निकलना और कचरे का नीचे गिलास में बैठ जाना, दोनों में अंतर है ना। देखेगा एक जैसा, गिलास में पानी भरा हो और कचरा हो तो बहुत देर तक उसको डिस्टर्ब ना करें तो क्या होगा? कचरा नीचे बैठ जाएगा। तो कचरा नीचे बैठने पर भी पानी निर्मल दिखेगा, और कचरा अलग हो जाएगा तो भी निर्मल दिखेगा एक जैसा, लेकिन अलग कचरे वाले की निर्मलता की जाति जुदी है। क्यों? अब वो द्वारा नहीं होगा। तो हम तो थोड़ी बहुत जो पुण्य कर्म कर लेते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जो भी निमित्त बने समझ लो, वहाँ कषाय मंद तो हो जाती है, कषायों का अभाव नहीं होता है। अभाव कैसे हो? कि दर्शन मोह के नाश से। अपन आगे चर्चा करते हैं। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देके समझाया कि दर्शन मोह है क्या, ये बताओ। तो सीधे सीधे कहा कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मैं मानता नहीं हूँ, और जैसा मैं मानता हूँ वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, इसलिए आकुलता बनी ही रहती है। 2 3 4 उदाहरण दिए लोग के, अपने पतंगे का उदाहरण दे दिया कि वो मानता है कि अग्नि ठंडी होती है, अग्नि ठंडी होती नहीं है,
जैसे ही वो अग्नि के पास जाता है आकुलता होती है। अब पतंगे को सुखी करना है तो क्या करें? कुछ ऐसा उपाय करो कि अग्नि ठंडी हो जाए। बोले मूर्ख चंद हो गए, समय बर्बाद करने वाली बातें हैं ये, समझना तो पतंगे को ही पड़ेगा। ऐसे ही वस्तु स्वरूप जैसा हम मान रहे हैं वैसा नहीं होगा, जैसा है वैसा मान लो। आनंद की धारा शुरू, शांति की धारा स्टार्ट, रुकेगी नहीं फिर वो अनंत काल तक बढ़ती ही जानी है, बढ़ती ही जानी है। शुरुआत कहाँ से हो? स्टेप 1। सबसे पहले क्या कहा? पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया। ये चर्चा अपनी चल चुकी है, मैं तो सिर्फ आपको रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को और अपने आप को एक मानता है। वो वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से, पहनाने वाले के डिपेंड्स होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी तोड़ता है, अनेक एक्टिविटी करता है, अनेक गतिविधियाँ करता है, अनेक चरित्र करता है। ये पागल महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार से कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। सबकी अलग अलग डेट होंगी, 1980 में, 1970 में, 1950 में, 1960 में, सबके अलग अलग लगा लेना। किसने कराया ये शरीर संबंध? हाँ, पाड़नी पड़ेगी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, हाँ नहीं तो ऐसे थोड़ी है। किसने कराया ये शरीर संबंध? अब उसके डेप्थ में आप नहीं जाएंगे तो आपको दर्शन मोह समझ में नहीं आएगा। जैसे उस पागल को वस्त्र किसी ने पहना दिया, वो पागल उस वस्त्र को और अपने आप को एक मान रहा था, ऐसे ही इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध करा दिया और ये जीव अपने आप को और शरीर को एक मानता है। भूल नंबर 1 हुआ क्या था? कर्मोदय ने शरीर दिया था, जीव ने क्या किया? हाँ दे दो, चलो यहाँ तक तो ठीक है, दे दो, एक क्षेत्र का संबंध है। साथ में क्या किया? ये ही मैं हूँ। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तन उत्पन्न होता है, मैं उत्पन्न हो गया। तन नष्ट होता है, मैं नष्ट हो गया। शरीर को बुखार आता है, मुझे बुखार आ गया। मतलब जो जो शरीर की अवस्थाएं होती हैं उस रूप अपने आप को मानता है। तो प्रैक्टिस हो जाती है 2, 5, 10 साल की। फिर क्या होता है? शरीर किसका था? कर्मों का। कर्म का उदय उसे युवा करता है, बालक करता है, वृद्ध करता है, रोगी करता है, अलग अलग अवस्थाएं करता है और ये होना नहीं चाहता उस अवस्था रूप, तो महाखेद खिन्न होता है। तो दर्शन मोह से सबसे बड़ा दुख क्या होता है? मैं शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहता हूँ, शरीर कर्मोदय के अनुसार परिणमता है। मैं चाहता हूं इस शरीर में 200 साल रहूं, लेकिन वो 20, 30, 25, 40, 50 जो भी है वो खाली करा लेता है। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा सेठ हूं। बोले जय जिनेंद्र, यहाँ बहुत आते हैं अरे आप जानते नहीं हो, मेरा बहुत पहचान है, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधान। बोले जिनसे पहचान है ना उनके भी टिकट है मेरे पास। बोले क्या करे? मुझे मंत्र आता है, मुझे तंत्र आता है, मुझे यंत्र आता है। बोले जिन्होंने मंत्र तंत्र यंत्र बनाए थे ना, क्या चल क्या रहा है ये? दर्शन मोह बहुत खतरनाक है। कई जीव तो सुन ना पाए उसकी व्याख्या, क्योंकि हम इतने मिसगाइड हो चुके हैं ऑलरेडी। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे। हमें लग रहा है कि हम बहुत पैसा है ना हमारे पास, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। भाई आप क्या कमी है? इतने नोट इकट्ठे कर लिए हैं और बचे पैसों का इंश्योरेंस और करा लिया है, सो अब तो हम निश्चिंत हैं। और पंडित साहब यहाँ तो 2 मिनट में गाड़ी आ जाती है। हाँ, जैसे विमान तैयार खड़ा हो तेरे लिए। अब तो अजर अमर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। मृत्यु सामने उपस्थित होगी और आप अपनी प्रोफाइल उसे दिखाएंगे, वो पढ़ने को तैयार नहीं। ये तो मैंने संसारियों के उदाहरण दिए हैं। आप श्रावक हो, श्रावकोत्तम हो,
अणुव्रती हों, अरे जाने दो आप महाव्रती भी हों और आयुष पूरा हो जाएगा तो, अरे हाँ मैं महाराज हूं, जय जिनेन्द्र। कर्म सिद्धांत की गहरी व्यवस्था समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिससे बड़े बड़े चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, ये लोग नहीं बच पा रहे हैं और तुम इस जुगाड़ में हो कि कुछ ना कुछ करने से तुम बच जाओगे कर्म के उदय से। किसी ने मिसगाइड कर दिया है, मिसगाइड हो गए। आप बोलो, रामचंद्र जी के पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी वे अपने कर्म के उदय को टाल सके। चक्रवर्तियों के पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी वे अपने कर्म के उदय को टाल सके। तीर्थंकरों के पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी ऐसे अपने कर्म, और उनके कोई सलाहकार उस समय ऐसे नहीं थे जो अपने आए हुए कर्म के उदय को टाल सके। तेरे पास मंत्र, तंत्र, यंत्र, जादू, वास्तु, जाने क्या क्या है जिससे तू कर्म के उदय को टाल देगा। एकाध कोई बता, अरे साहब आपको पता नहीं है उनके 50 केस हैं, 100 केस हैं, इसमें क्या दम है भाई साहब। 5 पांडव उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। अब प्रतिकूलता इतनी है कि घर में रहने को नहीं मिलेगा, बोलो क्या करोगे। रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि हैं, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, घर वाले समझने को तैयार नहीं है। बोलो क्या व्यवस्था है। हाँ, वो रामचंद्र जी ने जो घर बनवाया था ना, वो वास्तु से नहीं बनवाया होगा, इसलिए बेचारे उन्होंने पिरामिड घर में नहीं लगाए होंगे, राशि रत्न नहीं पहने होंगे उन्होंने, माला नहीं धारण की होगी कोई, आप लगाओ जुगाड़। जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके सर्व जीवों से उत्तम क्षमा करके गुणस्थानों के आरोहण करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, उधर वहां से वो लोहे के आभूषण पहना देते हैं। बोलो अब क्या करो, सिर पे सगड़ी रख देते हैं। रोग हो जाते हैं किसको, मुनिराजों को। तो तुम्हारे पास कोई जुगाड़ हो कि हम निरोगी रहेंगे, तुम धोखे में हो। आप निरोगी रह सकते हैं यदि आपकी लिस्ट में निरोगता होगी तो, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी डायरी के पन्ने पे अगर रोग लिखा है तो होगा, फिर आप कुछ भी कर लो। तो कर्म सिद्धांत की सामान्य व्यवस्था समझ लो क्या, कि ये शरीर है किसका, ये डिसाइड करो पहले, क्योंकि जो वस्तु जिसकी होगी वो निपटेगा। ऐसे ही होता ना, हम एरोप्लेन से उतरे, सामान कहाँ मिलेगा, आपको बेल्ट में मिलेगा। वहाँ क्या ढेरों सूटकेस पड़े हुए हैं, कोई औंधे मुंह पड़ा हुआ है, कोई टेढ़ा है, किसी का मतलब सर पे चोट लग रही, कोई पैर टूट रहे किसी के। मुझे क्या मतलब है किसी से, बोलो मेरी दृष्टि कहाँ है, कोई समस्या। इतना सरलीकरण है, मैं 50 आंखों के सामने से निकल जाएंगे, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। अच्छा, एक सूटकेस वहाँ पड़ा हुआ था, एक व्यक्ति आया, उसने उसको उठा लिया, मुझे कोई तकलीफ है। उसने खोल लिया, मुझे कोई तकलीफ है। उसने फिर बंद कर दिया, 4 चीज़ें इधर से उधर रख दी, उधर से इधर रख दी। बोला आपको कोई प्रॉब्लम है, क्यों, क्या जवाब है, मेरा नहीं है। सिंपल, इतना सही है बस, इतने से मेरा नहीं है। यह घोषणा आपको अनंत निराकुलता दे देगी। कौन सी, मेरा नहीं। तो इस शरीर में रोग हो गए, आप कर दो घोषणा मेरा नहीं। देखो मिथ्या दृष्टि जी हो गए ना, तो उसे तो सुनने में भी अटपटा लगेगा, ये कर क्या रहे हो आप लोग। हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं कैसे स्वस्थ रहें, कैसे ठीक रहें, कैसे रोग नहीं हो, कैसे शोक नहीं हो, हम तो ये अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, वो तो तुम्हारा है ही नहीं। जिस शरीर के ताम झाम के लिए, व्यवस्था के लिए बात कर रहे हैं, दर्शन मोह कह रहा है वो शरीर हमारा है, ये मान्यता तो मिथ्या है। शरीर ही मेरा नहीं है, और शरीर यदि मेरा नहीं है तो फिर वो मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, ठिगना हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, अंधा हो, गंजा हो, उसके बाल हों, उसके नहीं हों, उसके आधे हों, कुछ भी हों,
जो चीज मेरी नहीं है वो मुझे आकुलता कैसे करा सकती है। लेकिन मैंने उस पर अपनी वो 5 रुपए का रूमाल डाल के जगह अपनी कर लेते ना, हाँ ऐसे ही शरीर मेरा है साहब, शरीर मेरा है। और 10-20 साल से साथ में रह रहा है, फिर तो कहने ही क्या। 2 घंटे कोई जगह पे बैठ लेता है, वो उस पर ऐसा अतिक्रमण मेरा है, और वो उठ के पानी पीने जाओ, कोई दूसरा बैठा मेरा, ए उठो ऐसे, पूछता क्यों क्यों, यहाँ मैं बैठा था। तो आप बैठे थे तो क्या हो गया, जगह तो सरकारी है। नहीं बोले मेरी है, मेरा बैग रखा है, मेरी पानी की बोतल रखी है। मतलब वो ये बताता है। तो आप 10-20 साल 50 साल 60 साल जिस शरीर के साथ में रह लिए हैं, और कोई पंडित आपसे आगे कहेगा इसे अपना मत मानो, तो ऐसे आप मान जाएंगे? नहीं साहब, हम तो 60 साल से हैं, हमारा तो शरीर आज्ञा में चलता है। सुनो, ये मिथ्यात्व तो नहीं गया तो संलेखना समाधि मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शरीर इस दिशा में चलेगा और तुम इस दिशा में चलाना चाहोगे, तो समता कैसे आएगी? समता यहां से आ सकती है, ये शरीर कर्मोदय ने दिया था, कर्मोदय ही उसमें रोग करता है, कर्मोदय ही उसे निरोगी रखता है, कर्मोदय ही उसको रखता है और कर्मोदय ही उसे नष्ट कर देता है। शरीर के रहने पर, शरीर के ना रहने पर, शरीर के स्वस्थ रहने पर, शरीर के अस्वस्थ रहने पर मेरा बिगाड़ सुधार नहीं होता है। यह सम्यक दर्शन का विषय है। लेकिन दर्शन में वो क्या कह रहा है? चलो, इतनी चर्चा अपनी लगभग हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, उदाहरण सांगोपांग है, स्टोरी आगे बढ़ गई। पहला स्टेप क्या था? पागल को किसी ने वस्त्र पहनाया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग मानता है। अब क्या समझा रहे हैं कि वो पागल जहाँ ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। जिस खुले मैदान में वो बैठा था ना, वहाँ कहीं से कोई टूर निकला, राजा की सवारी निकली, रात हो गई, सब रुक जाओ यहीं, सब रुक गए। तो बैठा बैठा सोचता है, देखो ये हाथी, ये घोड़े, ये राज, सब मेरे लिए आए हैं, ये सब मेरी सहायता करने, पूरा नगर बस गया ना, तो वो तो एकदम प्रसन्न हो गया। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। एक एक शब्द ध्यान देना शास्त्रों का। वो जो आए थे वो पागल से पूछ के आए थे? नहीं। पागल से पूछ के जाएंगे? नहीं। और भी जो एक्टिविटी होगी, पागल का इन्वॉल्वमेंट है उसमें कुछ नहीं है, वे तो अपने आप आए थे, अपने आप जाएंगे। अनेक अवस्था रूप, कोई सोएगा, कोई उठेगा, कोई बैठेगा, कोई नहाएगा, कोई खाएगा, ये चलता रहेगा और निकल लेंगे। ये पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया होती है, सो महाखेद खिन्न होता है। जैसे ही सब जाने लग गए तो वो कहता है रुको 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 रुको, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? कोई सुनने वाला है उसकी? ये तो उदाहरण है। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, यह जीव, अपनी बात चल रही है, जहां पर्याय धारण करता है, पर्याय धारण करता है माने जिस गति में जाता है। पर्याय का अर्थ होता है अवस्था, जिस अवस्था में जाता है। जैसे अभी मनुष्य अवस्था में है, मनुष्यों में भी कोई पुरुष अवस्था में है, कोई स्त्री अवस्था में है, तो पर्याय कहो, अवस्था कहो, एक ही बात है। कोई पुरुष पर्याय में, कोई स्त्री पर्याय में, कोई बालक पर्याय में, कोई नौकर की पर्याय में, कोई सेठ की पर्याय, ऐसे पर्याय अवस्थाएं अलग अलग है। तो जहाँ पर्याय धारण करता है माने जिस घर में तुमने जन्म लिया, वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब महाखेद खिन्न होता है।
तो इतना खेद खिन्न होता है कि बहुतों का तो सर फटने लग जाता है सोच सोच के, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहर मांगते हैं, जहर छत से कूदते हैं, रेल के नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके आसपास का जो वातावरण था, आसपास की जो चीज़ें थीं, वो उसके हिसाब से परिणमन नहीं कर रही थी और वो उन्हें परिणमन कराना चाहता था। युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में पर वस्तुओं का और आत्मा का। होता क्या है? होता क्या है? खेद खिन्न होता है, आकुलता बनी रहती है। तो बोलो आकुलता कैसे नष्ट हो सकती है? पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। उदाहरण ख्याल में आ गया क्या कह रहे हैं? पहले उदाहरण में क्या था? शरीर की बात थी कि आत्मा और शरीर को एक मानता है। पागल के उदाहरण में वस्त्र को और अपने आप को एक मानता है। अब क्या उदाहरण है कि वो पागल जहाँ ठहरा था वहाँ कहीं से आकर हाथी, घोड़े, धन आया, ठहरे, चले गए, ऐसा। वो पागल परेशान होता है, वो हुक्म चलाना चाहता है लेकिन उसकी चलती नहीं है, तो खेद खिन्न होता है। ऐसे ही मैंने जहाँ पर्याय धारण की है, जिस पर्याय में, जहाँ जिस घर में, वहाँ क्या हुआ है? 3 चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। वहाँ पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। अब इस पर ही कंट्रोवर्सी है हमारी तो, कि हमारे आसपास के जो संयोग हैं वो कहीं से आकर प्राप्त हुए हैं या मैंने जुटाए हैं। आपके पास जो धन है, आपके पास जो संयोग हैं, आपके पास जो परिवार है, आपके पास जो सामग्री है, आपके पास घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो कुछ भी है, वो आपको कहीं से मिल गया है या आपने उसको अर्जित किया है। शास्त्र क्या कह रहे हैं? कहीं से आकर प्राप्त हुए हैं और मान क्या रहे हैं? मैंने इकट्ठे किए हैं। तो कैसे इकट्ठे किए जरा बता। 3 है ना इसमें, पुत्र आदि, घोड़ा आदि और वाहन आदि। पुत्र माने सब संयोग ले लिए, घोड़ा आदि माने उस समय की समझो मर्सिडीज, टेस्ला और जो नाम हो आपके उस जमाने के, यही बड़े वाहन माने जाते थे। जिसके घर के बाहर घोड़ा खड़ा है माने बड़ा आदमी है, हाथी खड़ा है तो और बड़ा आदमी है। ऐसे धनादिक माने सोना चांदी, वर्तमान में जो भी ले लो, कहीं से आकर प्राप्त हुए। आप करो विश्वास इस पे कि मेरे पास जो सामग्री है, मेरे पास जो संयोग हैं, इसमें मेरा रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। स्वयमेव लिखा है ना, कहाँ? वे तो उन्हीं के, देखो वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। स्वयमेव शब्द का क्या अर्थ करोगे? बोलो। अपने आप ही। जैसे मैं जिस फ्लाइट में बैठा था वहाँ स्वयमेव 4-6 लोग आगे आके बैठ गए, 4-6 लोग पीछे आके बैठ गए, 1-2 बाजू में आके बैठ गए। अच्छा, वे स्वयं में भी उठ रहे हैं, स्वयं में भी बैठ रहे हैं, स्वयं में भी कोई सो जाता है, कोई खा रहा है। मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो मेरे घर में भी तो वही तमाशा चल रहा है ना। नहीं, वहाँ सब मेरी मर्जी से चलेगा। अरे तेरी मर्जी से कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। आकुलता का कारण ही सबसे बड़ा ये है कि पहले तू तय कर कि जो संयोग तुझे प्राप्त हुए हैं वो तुझे प्राप्त हुए हैं या तूने कुछ उसमें किया है, कर्तव्य तो है उसमें। पंडित साहब किसका उदाहरण दे रहे हैं? मतलब पुत्रादि, वो पुत्रादि स्वयमेव आया है कि तूने लाया है? बोल। माता आदि नहीं लिखे पंडित साहब ने, क्योंकि माता आदि में तो हाँ ठीक है। बोलो आपके यही माता पिता हैं, हमने क्या किया? आपकी यही भाई बहन है, तो स्वयमेव ही मानना पड़ेगा ना। यही घर है, यही परिवार है। पंडित जी ने उदाहरण क्या दिया है? वो पुत्र, कि पुत्र स्वयमेव आया है। हाँ, बहुत जीव राशि है, बहुत जीव राशि। उसका जन्म क्षण उसकी आयुष के अनुसार वो स्वयमेव आया है।
चूंकि वो स्वयमेव आया है तो तुमसे बिना पूछे स्वयमेव चला भी जाता है। कोई हफ्ते भर रह के चला जाता है, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल। बोलो, जो अपने आप आएगा वो अपने आप चला जाएगा। जो ट्रेन में अपने आप सवारी चढ़ी है वो अपने आप उतर जाएगी, तुमसे पूछेगी नहीं। तो स्वयमेव, तो ये संयोग स्वयमेव मिले, वो पुत्रादि स्वयमेव आए, स्वयमेव चले जाएंगे और स्वयमेव चले जाते हैं, देखते रह जाते हैं तमाशा हम। स्वयमेव अनेक अवस्था रूप परिणमित होते हैं। कोई बोल नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते, कोई बहुत सुन सकते हैं, बहुत देख सकते हैं, अनेक अवस्था। हमारा उसमें क्या है कि हमारी तो पागल जैसी हालत है। जैसे वो पागल सर्व संयोगों को अपने अधीन मान रहा था, ऐसे मैं सर्व संयोगों को अपने अधीन मान रहा हूं, इसलिए महाखेद खिन्नता हो रही है। और ये सारा काम कौन कर रहा है पता है? मिथ्या दर्शन, दर्शन मोह के उदय से। मदिरा का उदाहरण देके समझाया है ना आचार्यों ने। जैसे मदिरा पान कर रखा हो तो क्या होता है? मदिरा पी रखी हो तो फिर जो वचन निकलते हैं, फिर जो एक्टिविटी होती है, वो कौन करता है? मदिरा करती है। ऐसे ही मोह में, मिथ्यात्व के नशे में हमें समस्त परिग्रह अपना लगता है। एकत्व बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है, कर्तृत्व बुद्धि होती है। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। 1-1 रुपया पंडित साहब मैंने जोड़ा है। वो आचार्य क्या कह रहे हैं? कहीं से पड़ा मिल गया है। अब बोलो, कहीं से पड़ा मिल गया है कि मैंने जोड़ा है? आप कर लो क्लियर। बहुत हैं जोड़ने वाले, दिन रात पसीना बहा रहे हैं, भूख मिट जाए इतना पैसा नहीं आता है हाथ में, और तुम्हारे बैठे बैठे पैसा आ रहा है और कहते हो कि मैंने कमाया है। एक भी संयोग मेरा जुटाया हुआ नहीं है। हम तो जगत की वस्तुओं में रिलेशन नहीं पहचान पाए। शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, शरीर और संयोगों का, परिवार का, मकान का, दुकान का, रुपया पैसे सोना चांदी का क्या संबंध है, शरीर आत्मा का और ज्ञान का क्या संबंध है, मेरा और संयोगों का क्या आप बताओ। एक तो शास्त्रों में पता है, बहुत सरल किया है। आत्मा का और शरीर का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अरे तीनों बार में उतने ही लोग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ 3 बार में बढ़ जाते हैं। पहली बार तो वो बोल देते हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, दूसरी बार वो बोलते हैं जो ध्यान से नहीं सुन पाए थे, और तीसरी बार में तो सब बोलते हैं। अब तो पता चल गया ना कि मामला क्या चल रहा है। पहली बार में नहीं ध्यान आया क्या चल रहा है। तो आत्मा का और शरीर का क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह। अवगाह माने रहना, एक क्षेत्र माने एक ही जगह पर। ये बहुत समझने जैसी बात है। जैसे दूध और पानी एक तपेली में रहते हैं तो उसका क्या संबंध है दूध पानी का? एक क्षेत्र अवगाह। एक क्षेत्र अवगाह संबंध का मतलब ये नहीं है कि दूध पानी हो जाएगा, पानी दूध हो जाएगा। नहीं भाई साहब, दूध दूध रहेगा, पानी पानी रहेगा। दूध की एक बूंद पानी नहीं होगी और पानी की एक बूंद दूध नहीं होगी। एक क्षेत्र अवगाह संबंध माने सिर्फ साथ रहेंगे। हाँ, इतना हो सकता है, पानी को गर्म करेंगे तो दूध भी गर्म हो जाएगा, दूध को करेंगे तो पानी भी हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र एक है। तो ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के साथ, आत्मा के साथ ज़्यादा है। लेकिन संबंध कौन सा? एक क्षेत्र। फायदा इससे फायदा ये कि शरीर आत्मा नहीं होगी और आत्मा शरीर नहीं होगा, क्षेत्र एक है। अच्छा, मेरा मेरे माता के साथ, मेरा मेरे पिता के साथ, मेरा मेरे बच्चों के साथ, मेरा मेरे परिवार के साथ, दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी के साथ क्या संबंध है? नहीं, एक क्षेत्र नहीं है, अलग अलग क्षेत्र है। आपकी कुर्सी अलग है, मेरी कुर्सी अलग है, या क्षेत्र तो अलग हो गया है। इसको बोलते हैं शास्त्रों में संयोग संबंध है। कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? क्या बोला? धन्यवाद मियावी वालों। संयोग संबंध है। संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग माने, संयोग का मतलब होता है जहां तुम्हारी खोपड़ी का अंश भी यूज ना आए।
और काम हो जाए उसका नाम संयोग। ख्याल में आया? संयोग माने, देखो मैं आपको बताता हूँ, भाषा को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिनवाणी माँ क्या कह रही है और वो क्या कहना चाहती है, ये दोनों में थोड़ा बारीक सा कभी कभी भेद पड़ जाता है। आप अभिप्राय समझोगे तो बात जल्दी ख्याल में आएगी। संयोग शब्द का अर्थ बताता हूँ। आप यहाँ से रोड से बाहर निकल रहे थे और आप निकले, 2 मिनट बाद वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। बाद में अखबारों में छपा, आपके कैमरे चेक किए और आप दिखे, आप निकले और बम ब्लास्ट हो गया। बोलो पुलिस आपको बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी? बुलाएगी ना, कौन क्या करेगी? बुलाएगी। अच्छा बुलाएगी तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जस्ट कोइंसिडेंस, संयोग की बात है कि मेरा निकलना हुआ और बम का फटना हुआ, मालिक मुझे तो अता पता भी नहीं है। फिर आप अपनी पूरी कहानी सुनाओगे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा तो मैं, आप समझे? ख्याल में आया? दिखेगा क्या? आसपास का मामला, और होगा क्या? कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरे माता पिता, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरा रुपया पैसा, मेरा सोना चांदी, मेरा जो कुछ भी मेरे पास है पर द्रव्य के रूप से, उसमें वो मेरा क्या संबंध है? संयोग की बात है। यही माता क्यों? संयोग है। ये पिता क्यों? ये संयोग है। यही भाई क्यों? ये संयोग है। यही पत्नी क्यों? संयोग है। यही बच्चे क्यों? ये संयोग है। हमने जहाँ कर्तृत्व बुद्धि लगाई है ना, उसके भी बारीकी में जाओगे तो वो संयोग की बात है। बाजार में गए और 10 सामान था, घंटों खराब करके एक उठा के लाए, हमको क्या लग रहा है कि मैं छांट के लाया हूँ, लेकिन वो संयोग की बात है। वही पैकेट आपके यहाँ पहुँचेगा, वही खुलेगा, वही जाएगा। आप समझ गए? वो बारीकी व्यवस्था इतनी है। और संयोग का मतलब होता है कि उसमें कुछ हमारा हस्तक्षेप नहीं है, संयोग की बात है। शरीर का रंग काला क्यों है? संयोग है। गोरा क्यों है? संयोग है। हम सुखी दुखी क्यों हो रहे हैं? हम उसमें कर्तृत्व मान रहे हैं, हमें लग रहा है हमने कुछ किया है। और हम ज्ञानी टेंशन फ्री क्यों हैं? वो मान रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। भाई कोई कह रहा है अगर मुझे आपके बाल उड़ रहे हैं, अच्छा मैं क्यों टेंशन लूँ? क्यों? क्योंकि वो संयोग संबंध है। कर्म सिद्धांत इतना बारीक है कि अनगिनत बाल है ना, गिन नहीं सकते हैं। एक एक बाल तभी झड़ेगा जब उसका उदय काल पक जाएगा, नहीं तो इससे ट्रेन भी पकड़ के खींचोगे वो निकलेगा नहीं, और ऐसे ही झड़ जाएगा। ऐसे ऐसे हाथ लगाओ सब झड़ जाएगा, क्या करेगा? सर्व संयोग जितने भी हैं, संयोग को आप गहराई से समझ लो। जहाँ आपका कुछ कर्तव्य तो नहीं, उसका नाम संयोग संबंध है। और जहाँ कर्तव्य तो नहीं है वहाँ खुलता नहीं। मैं जिस फ्लाइट में बैठा था उसी में समझो ट्रम्प बैठा था, गरा के नाच रहा हूँ। मेरी फ्लाइट में ट्रम्प बैठा था, मेरी फ्लाइट में ट्रम्प बैठा था, मोदी जी बैठे थे मेरी फ्लाइट में। तो क्या था वो? संयोग था ना। तो उनने मुझसे कुछ लिया ना मैंने उनको कुछ दिया, फिर भी तो सर्व संयोग है। सर्व संयोग अनुकूल हो जाते हैं, सेखी बघाड़ते हैं, कर्तृत्व लाते हैं। प्रतिकूल होते हैं, शोक करने लग जाते हैं। सच्चाई क्या है? अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, संयोग है, उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। लेकिन मिथ्या दर्शन उन सर्व संयोगों को स्वयं का किया हुआ मानता है। उसे लगता है कि ये जितनी भी व्यवस्था देख रहे हो ये सब मेरी बनाई हुई है। और शास्त्र ये कह रहे हैं कि तुम एक परमाणु का भी परिणमन नहीं कर सकते हो। यहां तो तीर्थंकरों के लिए लिख रहे हैं, भाई तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। सिंगल ऑप्शन है आपके पास सुखी होने का, कि जिस मार्ग में ये भगवान महावीर 2,500-3 हजार साल पहले हमारी तुम्हारी जैसे घूम रहे थे। नहीं, आप पढ़ो पुराण अलग अलग गतियों में, तो हमें पूछना चाहिए महावीर ऐसा क्या किया तुमने कि अनंत काल के लिए सुखी हो गए। हम आज भी एक से घर दूसरा, दूसरे से सिटी, दूसरी से यहाँ से वहाँ भटकते रहे और आप अनंत आनंद में बैठे हो।
बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2-2.5 साल पहले की बात है। एक के बाद एक जीव मोक्ष जाए जा रहे हैं और हम तमाशा देख रहे हैं। साथी सारे जगे मैं न जागा, अब अवसर आया है। दर्शन मोह का नाश किए बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होगी कि मैं सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करूं। मिथ्यात्व का नाश करूं माने अपनी आत्मा को पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न जानूं, सर्वथा भिन्न मानूं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पर की हटाऊं, तो फिर आकुलता मिट सकती है। फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, फिर आपको द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं। वो मकान 10 साल से वहाँ पड़ा था, कुछ नहीं होता था मुझे, कल जैसे ही उसको रजिस्ट्री कराई, खरीदा, अब करंट आने लग गया आत्मा में से। अब कोई उसके सामने कचरा फेंकता है तो क्रोध आता है, कोई उसकी प्रशंसा करता है तो मान आता है। हाँ, हम तो भेद विज्ञान करना भूल गए हैं। सामने वाला स्पष्ट बोलता है, हम समझ नहीं पाते। आपके घर में घुसे, हमने कहा ये दरवाज़ा बहुत सुंदर है, हाँ, आप मुस्कुराने लग गए। प्रशंसा किसकी की थी? दरवाजे की। मुस्कुरा कौन रहा है? क्यों? क्योंकि आप अपने आप को दरवाजा मान रहे हो। मैं ही तो हूं। अपना कर्तृत्व उसमें लागू कर रहे हैं ना, अपना भोक्तृत्व उसमें लागू कर रहे हैं। और जब तक आप पर द्रव्य में कर्तृत्व भोक्तृत्व लागू करेंगे, आप आकुलता को मिटा नहीं पाएंगे। जैसे पागल जहाँ ठहरा था, वहाँ हाथी घोड़े रथ चक्र ये सब आए गए, अपने आप पागल मुफ्त में दुखी हो रहा है। ऐसे ही मैं मुफ्त में दुखी हो रहा हूँ। सब जीव अपना अपना, भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि हर जीव गर्भ में आने से पहले पोटली बांध के लाता है कर्मों की। कितने दिन जीऊँगा, कैसा जीऊँगा, बुद्धि कितनी होगी, धन कितना होगा, शरीर का आकार कौन सा होगा, सहनन कैसा होगा, रोगी कितना, सब एक एक वो कार्यक्रम चल रहा है हमारे सामने। हमें क्या लग रहा है? इन्होंने भला कर दिया, इन्होंने बुरा कर दिया, इन्होंने भला कर दिया, इन्होंने बुरा, ऐसे लंबी लिस्ट बना के बैठ गए हैं। आज जगह सारी लिस्ट फाड़ के फेंक दो, किसी ने कुछ नहीं किया है। सब निमित्त होंगे थोड़े बहुत जो दिख भी रहे होंगे। असली कारण कौन? कर्म का उदय। संबंध मेरा क्या है? मेरा मेरे परिवार के साथ क्या संबंध है? संयोग। संयोग में बहुत आनंद है। मेरी दुकान के साथ क्या संबंध है? मेरे गाड़ी के साथ क्या संबंध है? अच्छा, मेरा आपका क्या संबंध है? और आपका मेरा क्या संबंध है? इससे फायदा? तुम्हें जो दिखाए सो तुम करो, हमें जो दिखाए हम कर रहे हैं। और अगर इसमें कर्तृत्व ला देंगे तो हमारे पंडित जी या हमारे श्रोता, तो फिर क्या होगा? आप कहीं और दिखोगे, अरे वहां क्यों गए? आप तो हमारे श्रोता। पंडित जी आप वहां क्यों गए? आप तो हमारे पंडित जी। संयोग है ये। कोई आकुलता नहीं होगी आपको संयोग मानोगे तो। कर्तापना लाओगे, एकत्वपना लाओगे, ममत्वपना लाओगे, भोक्तत्वपना लाओगे, उसको मिथ्यात्व कहते हैं आचार्य। वो मिथ्यात्व आपको पीड़ित करेगा, पीड़ा पहुंचाएगा। बैठे बैठे खाना पीना बराबर मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, ठंड गर्मी के इलाज आपके पास हैं, बटन दबाएं तो गर्मी लगने लग जाए, बटन दबाएं तो ठंडी लगे, इतनी सुविधाएं हैं, तो भी आत्मा तलक रहा है। किससे? मोह से। मिथ्यात्व उसको पीड़ित कर रहा है। यहां नहीं, यहां तो ठीक है, जो है सो देवगति में भी विमान में उड़ रहा है, विमान में पेट्रोल नहीं डलाना पड़ रहा है उसको, तो भी दिमाग गर्म हो रहा है उसका। इतना दिमाग गर्म होता है कि मर के त्रेंच गति में जाता है। आप क्या समझ रहे मिथ्या दृष्टि देव को? तहते चय था वर्तन धरें यो परिवर्तन पूरे करे। तो संक्लिष्ट परिणामों को जीतने के लिए एक सरलतम उपाय है, दर्शन मोह का अभाव कर लो। जिन जीवों को अभी भी कुछ समझ में ना आया हो, उन जीवों के लिए है कि शास्त्राभ्यास शुरू करो। हमारी वसीयत इसमें लिखी हुई है, मोक्ष मार्ग इसमें लिखा हुआ है। हमारे आचार्यों को आप याद करोगे, सबसे पहले उनके ग्रंथ याद आएंगे। कौन कौन आचार्य? समय सार याद आता है, उमा स्वामी आचार्य तत्वा सूत्र याद आता है,
समनभद्र आचार्य, रत्नगण श्रावकाचार्य याद आता है, दर्शनाचार्य आपको सठखंडागम याद आता है, इधर आचार्यों का नाम बोलोगे इधर ग्रंथ याद आएंगे। ये ग्रंथ संपदा है ही इसलिए क्योंकि इसमें सब वस्तु का स्वरूप निरूपित है। जैसा है अगर वैसा मैं मान लूँ तो मेरे सर्व दुख मिट जाएंगे। इस तरह से अभी की अपन ने चर्चा की, और भी इसमें विशेष चर्चा है अपन करें। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, हाँ जी, यहाँ लिखा है दर्शन मुनि का 90,000 लिखा है, देखिए। हाँ 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 बहुत 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 खतरनाक प्रकृति है ये, सबसे ज़्यादा। लेकिन चिंता नहीं करना, जितनी प्रकृति खतरनाक होगी ना उससे ज़्यादा पावरफुल आत्मा है। तब तो अनंतानंद सिद्धों ने ये काम कर लिया है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है दर्शन मोह का नाश। और मोक्ष मार्ग के यात्रा में तो सबसे पहले कोई भागने वाला यदि कोई है, सबसे पहले नंबर पर कौन भागेगा? दर्शन। लेकिन स्वरूप की महिमा, स्वरूप की समझ, आत्मा की समझ, और उससे उत्पन्न हुई जो वीतरागता है, राग द्वेष का अभाव, फिर कर्म आपके पास नहीं आ सकते हैं। कर्म आपके पास तभी आएंगे जब राग द्वेष की सत्ता बनी रहेगी। बोलो साहब, अभी जो चर्चा चली है इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ हाँ, सर्व संयोगों में कर्मोदय लागू पड़ता है। किस जीव को कैसा संयोग है, जिस जीव को जैसा कर्म का उदय है, धनवान का, निर्धन पने का, रोगी पने का, निरोगी पने का, 100 प्रकार के, 1000 लाख करोड़ अरब जितने भी संयोग हैं, सर्व संयोग कर्माधीन है। ये अलग बात है कि वो कर्म में नहीं बांधे हैं, मेरे ही हैं, पर्सनल है, किसी दूसरे के नहीं है। आपने बांधे हो मुझे उदय में आ जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। सबका अपना अपना है, लेकिन उसकी व्यवस्थागत बात करेंगे तो कर्मों के उदय से, तो उससे क्या थोड़ी राहत मिलती है। आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाते हैं, ब्लेमिंग नेचर खत्म हो जाता है। हम आरोप लगा रहे थे ऊपर कहीं किसी पे, बोले ऊपर कोई है वो कर रहा है, आप समझे। फिर वहाँ से बचे तो व्यक्ति पे आरोप लगा, इनकी वजह से हम दुखी हैं, इन्होंने हमको पीछे रख रखा है, इन्होंने हमारा पद छीन रखा है, इन्होंने प्रतिष्ठा छीन रखी, इन्होंने पैसा छीन रखा है, इन्होंने, किसी ने कुछ नहीं कर रखा है, सिर्फ एक कर्म का उदय है। तेरा कर्म का उदय पलटे तो पूरा विश्व भी कुछ नहीं कर सकता है। मेरा एक प्रश्न है, पुरुषार्थ और संयोग में क्या संबंध है? क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो अगर सब संयोगी है तो कुछ काम क्यों करना, सब कुछ स्वयं हो जाएगा। तो मैं जब तक कुछ करूँगा नहीं तब तक संयोग बनेंगे नहीं। तो ठीक है, मान लिया माता पिता भाई बहन ये सब संयोग है, गाड़ी आपके पास पापा ने दी दी वो बिल्कुल संयोग है। लेकिन अगर मैं कोई जॉब नहीं करूँगा या कोई व्यापार नहीं चलाऊंगा अपने आप से तो अपना तो नहीं होगा। तो बताइएगा। बहुत बढ़िया। इनको 100 में से 50 नंबर तो आ गए भाई, आधा तो ठीक है। माता पिता में तो अपन क्या कर सकते हैं, जो है सो है। शरीर भी ठीक है, अब जो मिल गया सो मिल गया, आप उसको भी मान लिया। चलो आपको आपके ऊपर जो है थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर दे दिया उन्होंने, मान लिया। भाई बहन भी चलो मान लेते हैं, दोस्त भी कुछ मिल गए थे और कुछ मैंने बनाए थे, मतलब ऐसे आधा आधा हो गया। तो आप उसके इन डिटेल में जब जाएंगे ना, इन डिटेल में जाएंगे किस क्रिया में आपका परिणाम इन्वॉल्व है और किस क्रिया में आपका परिणाम इन्वॉल्व नहीं है, ये जुदी बात है। वे संयोग इस ही रूप से निर्मित होने थे, हो रहे हैं और होंगे। जैसे माता पिता के संदर्भ में तो हमने ये कहा, पत्नी के संदर्भ में तो उसमें दोनों तरह के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे नहीं साहब मुझे नहीं पता था, वो तो अपने आप हो गया, माता पिता ने तय कर दिया और उन्होंने तय कर दिया। और कुछ लोग होंगे नहीं नहीं मैंने तय किया है। प्रश्न उसके बियॉन्ड है कि जो तूने तय किया है यही तय क्यों किया है तूने? हजारों है ना, तो वो जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें भी कर्म का उदय कारण है। तेरी योग्यता, तेरी क्षमता, तेरी रुचि, तेरा सब कुछ अलग हो सकता है और तेरा खुद का सिलेक्शन तुझ पर भारी पड़ रहा है। क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि वो उदयाधीन, तुझे लगा था ऐसा, तुझे लगा था।
उदाहरण दिया है, बैलगाड़ी चलती है ना, उसके नीचे कुत्ता चलता है। कुत्ते को क्या लगता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, और बैलगाड़ी टर्न ले लेती है और वो देखता है अरे तो भौंकने लगता है, फिर क्या करता है, फिर घुस जाता है नीचे। वो ले दे के होती हुई व्यवस्थाओं में हम जबरदस्ती घुस रहे हैं। तो जो चीज़ें हमें लग रही हैं कि जॉब है या व्यापार है या और भी कई चीज़ें हैं, इनमें भी कर्म का उदय कारण है। आपकी वैसे ही बुद्धि चल जाएगी, आप इंटरव्यू में जाओगे, आप वही जवाब दोगे जिससे आपका सिलेक्शन हो, और आपके हिस्से में ना हो तो मुख से ऐसी ऐसी चीज़ निकलेगी, बाद में कहोगे आता तो सब था, ये वाला क्यों नहीं निकला, ये क्यों निकला। आप बोलो क्या करें इसका। आप समझ गए ना, उसके और गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जिनको मैं विकल्पात्मक मान रहा हूँ वो संयोग भी संयोग रूप से भी हैं, वहाँ भी मेरी कुछ पुरुषार्थ, वर्तमान पुरुषार्थ लागू नहीं होता है। तो फिर क्या करें पुरुषार्थ का, फिर ऑफिस जाएं कि नहीं जाएं कल से। धमाकेदार हैं भैया, आप सब छोड़ो, आप बताओ क्या करें, ऑफिस जाएं कि नहीं जाएं। खरेखर कौन होता है तू जाने और नहीं जाने वाला। 5 समवाय होंगे तो कार्य होगा। तुम्हें क्या लगता है कल ऑफिस जा पाओगे? आप बोलो गारंटी, हाँ जा पाओगे? कल ऑफिस रहेगी? अच्छा ऑफिस रहेगी तो हम रहेंगे, और हम भी रहेंगे तो मूड हमारा वैसा रहेगा, इससे बेटर मिलेगी तो जय जिनेन। मतलब कितने सारे उसके पीछे भी हैं। हमें वो छोटा सा दिख रहा है। मैंने सोचा था अच्छी बात है, आपको विकल्प आया था, विकल्प के अनुसार कार्य भी हुआ है। अगला प्रश्न आने भी वाला है इसी ग्रंथ में, अगले दर्शन मौके प्रकरण में, कि हम जो सोचते हैं, आप कह रहे हो पुत्रादि पुत्रादि हमारे अनुसार भी तो चलते हैं, जब नहीं चलते हैं तो नहीं चलते हैं, लेकिन समझो शरीर जब नहीं चलेगा तब नहीं चलेगा। आज तो मेरा शरीर कहना मान रहा है ना, मैं बोलता हूँ हाथ उठा तो हाथ ऊपर जाता है। आगे उसकी व्याख्या आने वाली है कि जिस काल में तुझे ये लग रहा है मेरी आज्ञा मान रही हैं, उस काल में भी तेरी आज्ञा के कारण वे ऐसा परिणमन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती 6 खंड का जो अधिपति बन गया ना, क्या पुरुषार्थ किया, किस कोचिंग में गया? आदिनाथ भगवान ने कहाँ एडमिशन दिलाया था भरत जी को कि चक्रवर्ती बन जाए? कुछ सेटिंग कि भाई हमको चक्रवर्ती बनना है, क्या किया बोलो? सेमिनार अटेंड किए। तो समरी ये है कि जिसके पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदय के अनुसार ही संयोग बनते हैं, और वो संयोग कितने दिन तक आपके पास रहेंगे? आपकी पुरुषार्थ की ताकत हो तो रख लो प्रधानमंत्री अनंत काल के लिए अपने पास, आपके बस की बात नहीं है। संयोगों के भरोसे छोड़ो और जीवन का आनंद लो। आनंद लो माने चैतन्य का वैभव आप देखोगे तो वीतरागता आएगी, और वीतरागता परमार्थ आनंद है। चलिए जय